बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। अपनी पसंद से लिया है या माज ने पसंद किया तुम्हारे लिए? माज ने दिलाया अपनी पसंद से। तुम ना ये पकवान ही पकाती रह जाना, और वो अरीशा तुम्हारा शौहर ले उड़ेगी। तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था। कैसा है? बहुत प्यारा है। थैंक यू। अरे भाई, खाना मिलेगा आज? मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जाओ। अरे तुम क्यों आ गई? मैं लगा देती हूँ ना दस्तरखान। अरीशा, ये देखो। माज ने दिया है बर्थडे प्रेजेंट। बहुत कीमती लग रहा है। मेरे लिए तो बहुत कीमती। माज ने जो दिया है इसलिए। चलो खाना लगाते हैं, वरना पुप्पो शोर मचाना शुरू कर देंगी। ये अरीशा इतना बंधन के कहाँ गई है? नौकरी का इंटरव्यू था, वहां गई है। अच्छा, इंटरव्यू देने गई है। अम्मी उसने कहा और आपने मान लिया? हाँ तो झूठ क्यों बोलेगी भाई वो हमसे? इतनी सच्ची और मासूम नहीं है आपकी भतीजी जितना आपने उसे समझ रखा है। मारिया, तुम्हें ना कोई खुदा वास्ते का बैर है उससे। हर वक्त हाथ धो के बेचारी के पीछे ही पड़ी रहती हो। वो बेचारी जब धोखा देके रफू चक्कर हो जाएगी ना, तब पता चलेगा आपको। अम्मी लिखवा ले मुझसे, ये इंटरव्यू के बहाने ना किसी लड़के से मिलने गई है। अच्छा अच्छा, बस माफ कर दे मुझे। चल जा, ठंडा पानी का ग्लास लेके आ माँ के लिए। ला रही हूँ। ये तो तस्वीर से भी ज्यादा गया गुजरा। कैसे कैसों की शक्लें देखनी पड़ी। अरीशा जी, ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है। अब वो तो घर पे है ना। आइंदा कॉल मत करना मुझे, कहीं का। अरीशा जी मेरी बात तो सुने। वो फॉर्च्यूनर है मेरे पास। इससे अच्छी गाड़ी तो माज के पास। चलो भाई। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इसके लिए पहले मुंह मीठा करो।
हम लोग बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सारी तरक्की ना तुम्हारे कदमों की बरकत की वजह से हुई है, वरना इस घर में तो खाने के भी लाले पड़ गए थे हमें। सच सच बता मास, जिस दिन ये आई उस दिन तेरी तरक्की हुई? जिस दिन इसकी इद्दत खत्म हुई उस दिन तुझे नई गाड़ी मिली, और आज देख घर। अम्मी, घर तो वो भी अपना नहीं होगा। अरे कोई परवाह नहीं, जिस अल्लाह ने किराए का घर दिया वो अपना घर भी देगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। हाय हाय अम्मी, सेटिंग मैं करवा चुका हूँ। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है माज। हमारा कमरा कौन सा? सामने वाला। भाई, अम्मी का कमरा कौन सा है? उसके साथ वाला। अम्मी आए ना, चल के कमरा देखते हैं। आजे आजे आजे। बड़ा सा घर, गाड़ी, पैसा, यही सब तो चाहिए था मुझे। कैसा लगा? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। तुम नहीं पूछोगी तुम्हारा कमरा कहाँ पे? बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। थक गए? चाय पियोगे? हाँ, वैसे तलब तो बहुत हो रही है। तुमने चाय का नाम लिया और मैं चाय ले आई। लो। घर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। किचन के काम मैं और अलीजा संभाल लेंगे, लेकिन घर के कामों के लिए ना काम वाली रखनी पड़ेगी। क्या जरूरत है, हम खुद कर लेंगे घर के सारे काम। अरीशा ठीक कह रही है अरीजा, घर में हाउस हेल्पर होनी चाहिए। मैं करता हूँ बंदोबस्त। वैसे घर तो तुमने बहुत अच्छा डेकोरेट करवाया है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चॉइस की। चॉइस तो मेरी हमेशा से अच्छी रही है। चाय बहुत अच्छी बनाई तुमने। थैंक यू। तुम कहाँ जा रही? वो मैं किचन देख लूं जरा। आज किचन में जाके हलकान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं तुम्हें। खाना हम बाहर से ऑर्डर करेंगे। सुकून से हमारे साथ बैठो और चाय पियो। आई मुझे नहीं समझ आ रहा, जरा इसकी ठंडक तो बढ़ा। हाँ वाह भाई, इस ठंड में सोने का तो मजा ही कुछ और होगा। अब बता, कर दी ना गलती मांस को ठुकरा के? थोड़ा सब्र कर लेती, बहुत जल्दी थी तुझे सब कुछ पाने की। बेकार में उन चीजों के पीछे भागती रही। अब देख, नसीब से मिल गई ना सारी खुशियां। पछता ही रही हूँ पप्पू।
और ये पछतावा कोई नया नहीं है बल्कि पुराना है। हसन जब मुझे मारता था तब मुझे मास बहुत याद आता था। उसका प्यार करना, मेरा ख्याल रखना, उस सब की कदर मुझे तब हुई जब मैंने अपने ही हाथों से सब गवा दिया। मास के प्यार को, मास को, आपकी शफकत को। काश ये अकल मुझे पहले आ जाती, पर अब क्या फायदा, कुछ हो ही नहीं सकता। ले, क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो तू अपने मास के लिए आज भी कबूल है। और मास को नहीं देखा? उसकी आंखों में आज भी तेरे लिए कितना प्यार झलकता है। बता। तो ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अलीजा बहन है मेरी, मैं अपनी बहन का घर नहीं बर्बाद कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती पुप्पो। प्लीज पुप्पो, दोबारा आप मुझसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, बल्कि ऐसा कोई ख्याल भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। हाय अल्लाह, मेरे मास को बस ऐसी तरक्कियां देता जाए। बैठ कहाँ रही है? मास को उठा दे जरा। उठ ही गया होगा वो पुप्पो। नहीं उठा ना, उठा होता तो आ जाता। अरे पहले तो छोटा सा घर था, आवाज देते थे सभी उठ जाते थे। अब यहाँ बंद कमरों में कहाँ जाएगी माँ की आवाज कानों तक? जा जाके उठा दे, देर हो रही है उसे। जी। सब समझ में आ रहा है मुझे, क्या चाह रही हैं आप? पसंद क्या है आपको इसमें? मुझे तो जहर लगती है ये। अपनी बात ना तू रहने ही दे। अपने अलावा तुझे भाता कौन है? हैं? वैसे भी मैं तो इसे अपनी बहू बना के ही दम लूंगी। मैं तो समझी थी कि तुम दोनों के दरमियान सब नॉर्मल है, लेकिन तुम तो अब तक मुझसे वफा निभा रहे हो मास। तभी तो अलीजा को बीवी का वो दर्जा नहीं दे सके। मास, मास,
अरीशा तुम? वो अलीजा किचन में बिजी थी तो इसलिए मैं उठाने आ गई। अरीशा, अम्मी को हमारे अलग सोने का मत बताना प्लीज। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, लेकिन माज तुम अलीजा के साथ गलत कर रहे हो। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। तुम जरा चाय डाल दो, मैं मांस को उठा लूं। माज उठ के उठ के? मैं उठाने गई थी। मैं तो समझ रही थी कि तुम दोनों बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हो, जैसे एक मियाँ बीवी गुजारते हैं, पर तुम्हें तो माज ने कभी कबूल ही नहीं किया। हमारी शादी जिस सिचुएशन में हुई, उस सिचुएशन में तो और उसे सर पे बिठाना चाहिए था। एक लड़की जो अपने बाप की इज्जत के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देती है, उससे तो खुद ही प्यार हो जाना चाहिए था उसे। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है अलीसा, तुम कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हारे लिए तो इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं था ना, तो फिर क्यों माज की बेरुखी तुम बर्दाश्त कर रही हो? बर्दाश्त के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। दूसरी बार तलाक का दाग माथे पे लगेगा तो अब्बू की रूह को बहुत तकलीफ होगी। अब्बू की रूह तुम्हें इस हाल में देख के और तड़पेगी, क्योंकि अब्बू हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते थे अलीसा। खुशियां चाहने से नहीं मिलती हैं अरीशा, नसीब से मिलती हैं, और शायद मेरे नसीब से खुशियां रूठ गई हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों को दूर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब माज को अपनी तरफ मुतवज्जा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज भी मुझे देखकर तुम्हारी ये हालत हो जाती है। तुम्हें देख के दिल को धड़कने की आदत सी हो चुकी थी, और आदत बदलती कहाँ है। खैर, तुम्हें कोई काम था तो मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। अब्बू की बहुत याद आ रही है आज। उनकी कब्र पे जाने का दिल चाह रहा है। माफी मांगना चाहती हूँ उससे।
शायद वो मुझे माफ कर दे तो मेरे दिल को सुकून आ जाए। चलो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज। अरीशा, अपनी बातों से तुम अम्मी को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बहुत मासूम बन रही हो तुम। अम्मी के सामने अलीजा की तरफदारी करके बहुत नंबर बढ़ा लिए तुमने। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में। कसम से मारिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। झूठी कस्में खाने से मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ जाएगा। और रही बात भाई की जिंदगी में वापस आने की, इतना आसान नहीं है बेटा जितना तुमने समझ लिया है। भाई ना कमिटमेंट का बड़ा पक्का है। वो अलीजा से भले ही प्यार ना करता हो, लेकिन उसे छोड़ेगा कभी नहीं। बेकार में भाई के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है जाओ किसी और को फंसा लो। समझी? मैं भी जो एक बार ठान लूं ना, उससे पीछे नहीं हटती। रही बात कमिटमेंट की, तो एक बार भरोसा टूट जाए फिर वो कमिटमेंट भी नहीं रहेगी।
साथ? आप? मैंने पहचाना नहीं आपको। अलीजा, अलीजा ने भेजा है मुझे आपसे बात करने के लिए। ये जरा चीजें उठाकर भी साफ कर लिया करो, देखो कितनी गर्द जमा है यहाँ। तुम यहाँ चीजों पर आई गर्द साफ करती रह जाना, और तुम्हारी बहन अपने और मास के रिश्ते पर आई गर्द साफ करके फिर से अपनी जिंदगी चमका लेगी। तुम किचन में जाओ। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे इस किस्म की बातें नहीं पसंद, और बेहतर होगा कि अपने दिमाग की गंदगी को तुम अपने तक ही रखो। मर्जी है तुम्हारी। वैसे गई कहाँ है अरीशा? शानजी की तरफ। पता नहीं शानजे की तरफ गई है या बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। आपने मुझे कैसे पहचाना? वो एनुअल फंक्शन की तस्वीर में देखा था आपको, तो अलीजा ने सरसरी साहब के बारे में बताया था। मुझे हैरत ही इसी बात की है कि पसंदीदगी जो है सिर्फ मेरी तरफ से थी। अलीजा ने कभी भी मेरे जज्बात को हौसला अफजाई नहीं दी। फिर भी अलीजा ने आपको भेजा है मुझसे बात करने के लिए। असल में मुझे अलीजा ने नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद आई हूँ। अगर मैं ऐसा ना कहती तो आप इतने इत्मीनान से मेरे साथ बैठकर बात ना करते। काफी मुख्तलिफ हैं आप अपनी बहन से। अलीजा झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोला है तो अलीजा के लिए बोला है। वो माज के साथ खुश नहीं है, बल्कि माज किसी और से प्यार करता है। इसलिए तो अलीजा को वो प्यार, वो मुकाम नहीं दे सका, वो जो उसका हक है। अलीजा तो इसी तरह अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहती है, पर ये तो बेवकूफी है ना साथ। किसी ऐसे शख्स के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना जिसके लिए आपका होना ना होना एक बराबर है। आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या आप अब भी अलीजा को अपनाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय। शुक्रिया। अरे रहने दो, खुद कर लूंगा मैं। कसम से तुमने मुझे निकम्मा बना दिया है। कोई भी काम मुझे खुद नहीं करने देती। ऑफिस में काम करते हो ना, वही बहुत है। तुम्हारे और इस घर के सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज मुझे टोका मत करो। सुनो। हाँ बोलो।
कुछ नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। आ जाओ। कितनी बार तुम्हें कहा है कि नॉक किए बगैर आ जाया करो तुम। यार दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ऑफिस प्रोटोकॉल भी तो देना पड़ता है ना। अबे यार, प्रोटोकॉल मैनेज करने के लिए बाकी सारे एम्प्लॉइज हैं ना। तुम बताओ। बाकी सब छोड़ो, ये बताओ डिनर का क्या प्लान है? बॉस ने खास तौर पर तुम्हें इनवाइट किया है। मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं ये डिनर्स पार्टीज में। यार बोरिंग तो होती है, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत फायदा है तुम्हारे लिए। काफी लिंक्स बनेंगे, नए लोगों से हेलो हाय होगी, तुम कंपनी पर एक अच्छी पोस्ट पर हो, तुम्हारे लिए फायदा है इसमें। सोचो इस बारे में। असद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जो तो अभी से सोच के कोफ्त हो रही है। तुम चलोगी मेरे साथ? कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं भाई? मास के बॉस ने डिनर पर इनवाइट किया है। बॉस ने इनवाइट किया, फिर तो लाजमी जाना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन जनाब कह रहे हैं कि वहां बोर हो जाएंगे। क्यों भाई, बोर क्यों होगे? वहां तुम्हारे दोस्त और ऑफिस के लोग भी तो होंगे। बल्कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, क्या ख्याल है बोलो? अलीजा को ना वैसे भी पार्टीज वगैरह में जाने का कोई शौक नहीं। अगर तुम दोनों साथ गए ना, देखना थोड़ी देर में बोर होकर वापस आ जाओगे। इसे क्या देख रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, वो कभी भी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। एक मिनट, उसे बोलने तो दो। अरीशा ठीक कह रही है। देखा, क्या कहा था मैंने कि ये कभी भी नहीं जाएगी। दुनिया की बेजार तरीन लड़की है ये। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। मास, तुम मुझे शॉपिंग पे ले चलोगे? क्या जरूरत है शॉपिंग पे जाने की? वैसे भी इतने सारे ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। वो सारे तो ओल्ड फैशन हैं, और अगर मैं वो कपड़े पहनूंगी तो तुम्हारे शौहर को ही शर्मिंदगी होगी। क्यों पुप्पो? कितना ख्याल है इसे तुम्हारी साख। और एक तुम छोटे से घर से इतने बड़े घर में आ गई, मगर सोच वही छोटी की छोटी। अल्लाह का शुक्र है अब तो कोई मसला नहीं है, हालात अच्छे हैं हमारे। माज, कल अरीशा को लेके जाना शॉपिंग पे। जी। खाना तो खा लो। खा लिया।
कितना ख्याल करती हो तुम मास का। और वो क्या? उससे तो तुम्हारा जरा ख्याल नहीं है अलीसा। मैंने तो जानबूझ के शोर मचाया था शॉपिंग के लिए, ताकि वो मुझे मना कर देता, कहता कि नहीं अरीशा तुम नहीं जाओगी मेरे साथ, बल्कि अलीसा जाएगी। अगर उसे तुम में कोई दिलचस्पी होती तो वो ये कहता ना। माज को मुझ में दिलचस्पी नहीं है, ये बात मेरे लिए बहुत पुरानी हो गई है। जा कहाँ रही हो? बात तो सुन लो मेरी। अलीसा, जिंदगी ना एक बार मिलती है और उसे यूं जाया करने से बड़ी कोई बेवकूफी हो ही नहीं सकती। बेवकूफ से किसी अक्लमंदी की तवक्को करना ही बेवकूफी है। जिंदगी एक बार मिलती है ना, प्यार भी एक बार होता है, जैसे मास को हुआ तुमसे और मुझे हुआ मास से। जिस तरह तुम्हें निकालकर मास का दिल खाली हो जाएगा ना, वैसे ही अगर मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी तो मैं खाली हो जाऊंगी। अच्छा, तो इन्हें प्यार हो गया। पर अफसोस अलीसा, तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल नहीं मिलने वाली। सॉरी, पता ही नहीं चला, बेध्यानी में तुम्हारा हाथ पकड़ी हुई थी। कुछ लम्स ऐसे होते हैं ना, जिनसे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं।